बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर योर ऑनलाइन प्रिपरेशंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो नस्ट NET 1 2024 हो रहा है उसमें जो 4 दिसंबर और 5 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट और जो बाकी शिफ्ट थी उसके अंदर जो MCQs आए थे उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। 4 दिसंबर के ऑल MCQs को इंक्लूड किया गया है और December 5 के भी मैक्सिमम MCQs को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। ये सीरीज हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं जिसमें नस्ट NET 1 2024 के जितने भी आप लोगों के हर रोज NET हो रहे हैं उसके MCQs ओरिजिनल आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं विद सॉल्यूशन। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए पास एजुकेशन सिस्टम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। टाइमली वीडियो को सुने तब आप लोगों को बहुत अच्छे से फायदा हो सकता है इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह आप सबको कामयाब करे जो भी आप लोगों ने अपना रेलिवेंट टारगेट कर रखा है, चाहे NET है या कोई भी एंट्री टेस्ट है। इससे पहले आप लोगों को एक अनाउंसमेंट दे देता हूं कि 10 दिसंबर से पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट हो रहा है 3.0। बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला 2 सेशंस की कामयाबी के बाद ये तीसरा ऑनलाइन सेशन हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए स्टूडेंट की भरपूर फरमाइश पे। 10 दिसंबर से ये हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट हो रहा है। रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी 10 दिसंबर से, जिसमें आप लोगों को तमाम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी जस्ट 6,000 के अंदर। इसी 6,000 के अंदर जो कि आप लोगों ने वन टाइम जस्ट पे करना है, कोई ये मंथली फी नहीं है, 2 मंथ की फी नहीं है, 3 मंथ की फी नहीं है। जस्ट आप लोगों ने वन टाइम ये 6,000 पे करना है और आप लोगों को तमाम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूडेड है। इसके अंदर आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा स्टार्ट से। इसके अंदर आप लोगों का कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होगा। इसी के अंदर आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन भी दे दिया जाएगा। लेकिन रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, हमारी पूरे वीक में क्लासेस लाइव चल रही होती हैं, यानी डेली बेसिस पे आप लोगों की लाइव क्लासेस होंगी हर एक सब्जेक्ट के। और हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट प्रोफेशनल गोल्ड मेडलिस्ट टीचर है जो आप लोगों को पढ़ाया करेगा। इसके बाद जब एक चैप्टर खत्म हो जाता है उसकी वर्कशीट मिलेगी आप लोगों को, उसके टेस्ट मिलेंगे और उसी वर्कशीट और टेस्ट का लाइव क्लास के अंदर सोल्यूशन भी करवाया जाता है। इसके बाद हमारे कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशंस हो रहे होते हैं, चैप्टर वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं, क्वार्टर बुक है, फुल बुक है, हाफ बुक है, मॉक टेस्ट है, FLPs वगैरह वो सारे हम कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने कोई भी एंट्री टेस्ट को टारगेट कर रखा है, जैसे एक स्टूडेंट आप लोगों को ये एडवाइस भी है कि सिर्फ एक एंट्री टेस्ट पर रिलाय ना करें। अगर आप लोगों ने NET को टारगेट किया हुआ है तो उसके साथ ECAT को भी बना लें, नेट को भी बना लें, कॉम सेट्स का भी, एयर का भी। तो अपने पास 3 4 5 ऑप्शन, अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन रख लें। जैसे फास्ट का टेस्ट अपना होता है उसको भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। MD कैट है उसको भी अलाइन करके चलें जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है। तो इसी तरह आप लोगों को तमाम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हमारे एक ऑनलाइन सेशन के अंदर मिलेगी जो कि जस्ट आप लोगों को 6,000 पे करना है वन टाइम। और ये तमाम फीचर्स आप लोगों को मिलेंगी। पूरा हफ्ता हमारी क्लासेस चलती जाती हैं, डेली आप लोगों की 2.5 से 3 घंटे की ये क्लासेस होती हैं। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपनी इस पूरे स्केड्यूल के अंदर से 2 से 3 घंटे डेली निकालने हैं एंट्री टेस्ट के लिए। और ये सिर्फ आप लोगों की बात है 1.5 से 2 महीने की। अगर 1.5 से 2 महीना आप बिल्कुल एक डिसिप्लिन में आके, स्केड्यूल में आके अपने एंट्री टेस्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं हमारे साथ, तो आप लोगों का एंट्री टेस्ट इंशाल्लाह ताला क्लियर करवा देंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी करें, आपकी जो बाकी एक्टिविटीज हैं आप उसको टाइम दे सकते हैं। तो 1.5 से 2 महीना आप इधर ऑनलाइन प्रीमियम सेशन में लगाएं, आप लोगों की इंशाल्लाह ताला बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसके अंदर हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही होती हैं, हफ्ते में 1 2 दिन क्लासेस लेने से आप लोगों की प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं होती हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, अगर कोई स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं भी ले सकता है तो उसको हम पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे देते हैं। PDF वर्कशीट्स जो जितने भी नोट्स होते हैं, हमारे टॉपिक वाइज नोट्स हैं, वो भी हम उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप लोगों ने इस सेशन के अंदर इनरोलमेंट लेनी है तो आप लोगों ने 10 दिसंबर से पहले पहले इनरोलमेंट ले लेनी है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं और वो फिल हो जाते हैं। तो उसके बाद हम स्टूडेंट्स को सॉरी टू से फिर हम इनरोल नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए 10 दिसंबर से आप लोग पहले पहले अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके, 0304066600। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें और आप लोगों को तमाम डिटेल दे दी जाएगी। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें और आप लोग हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन के अंदर इन हो सकते हैं। अब वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आप लोगों को नजर आ रहा है, वो भी फॉलो कर लें। और यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे।
डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास 4th और 5th दिसंबर के जो एनईटी हुए हैं उसके अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें जो ओवरऑल सिमेट्री है, जो ओवरऑल एमसीक्यूज आ रहे हैं, जो मैथ के पोर्शन की अगर हम बात करें कि मैथ के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को मैथ के टॉपिक्स के बारे में गाइड कर देता हूँ कि याद रखें, और साथ में इनका आपको लिंक भी दे देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने इनकी तैयारी करनी है। मैथ के पोर्शन के अंदर आप लोगों को जो डेरिवेटिव वाला टॉपिक है बहुत अच्छे से उसको तैयार करना है। डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर पूरा है अच्छे तरीके से इसको तैयार करेंगे। इसके बाद जो इंटीग्रेशन वाला टॉपिक है, स्पेशली इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों है, लेकिन जो फाइनाइट इंटीग्रेशन है लिमिट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कोनिक सेक्शन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करें। इसके बाद फर्स्ट ईयर के अंदर जो मैट्रिसेस वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर नंबर 4 पीटीबी से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर भी अच्छे तरीके से कर लें। सीक्वेंस एंड सीरीज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करें। सीक्वेंस एंड सीरीज इन सब में से एमसीक्यूज आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास परमुटेशन और जो कम्बिनेशन वाले चैप्टर्स हैं इनको भी अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। और जो चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन के रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास मिड टर्म जनरल टर्म के फार्मूलाज आ जाते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला, उसमें से भी एक दो एमसीक्यूज आ रहे हैं, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। साथ आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन, स्पेशली तौर पे जो हमारे पास सीक्वेंस और सीरीज वाला है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इनको भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है। इसके अलावा हमारे पास लिमिट्स के रिलेटेड आ रहे हैं, लिमिट्स के जो थ्योरम्स हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सैंडविच थ्योरम एप्लीकेशन है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है, शेडेड रीजन वाले आप लोगों ने कर लेने हैं। अब यहाँ पे ये बात है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को तैयार कहाँ से करेंगे। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने डेरिवेटिव को, इंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से करना है, एक तो आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बाय पास एजुकेशन सिस्टम, आप लोगों को वीडियोस नजर आएंगी, उनको सुन के भी आप लोग अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यूट्यूब पे टाइप करें पास एजुकेशन सिस्टम, वहां पे रीसेंट वीडियोस के अंदर चले जाएं। जो मैं आप लोगों को रेफरेंसेस दे रहा हूँ ये मोस्ट ऑथेंटिक रेफरेंसेस हैं। इसमें जितना कंटेंट आपको नजर आएगा वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, आप लोगों के एनईटी के रिलेटेड है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट है एनईटी के। तो आप लोग रिसेंट वीडियोस में जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का वन शॉट नजर आएगा, और उसका ऊपर थंबनेल लगा होगा 12 मैथ कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर नस्ट एनईटी। तो उसको आप देखेंगे 8-9 दिन पहले अपलोड किया हुआ है, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कंप्लीट उधर से सुन सकते हैं। इसी तरह अगेन आप लोगों ने यूट्यूब पे लिखना है कोनिक सेक्शन वन शॉट बाय पास एजुकेशन सिस्टम, तो उधर से भी आप लोग कोनिक सेक्शन तैयार कर सकते हैं। इसी तरह मैट्रिसेस तैयार करना है, इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को करना है, इसी तरह सीक्वेंस एंड सीरीज को करना है, इसी तरह चैप्टर 8 और परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करना है, लिमिट्स वाला करना है, शेडेड रीजन वाला करना है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो नोटेशंस लिखी होती हैं उसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है कि न्यूटन ने, लेबनीज ने, कौची ने, हमारे पास लैग्रेंज ने, इन्होंने कौन कौन सी नोटेशन दी थी। इसके अलावा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जितने भी वीडियोस आप लोगों को नजर आ रही है ना, कि जो 4 दिसंबर को हमने अपलोड की थी, 3 दिसंबर को की थी, 2 दिसंबर को की थी, फर्स्ट को की थी, 30 नवंबर को की थी, तो हर पिछले डे के अंदर जितनी भी हम लोगों ने नस्ट एनालिटिक एमसीक्यूज डिस्कस किया है ना, तो एक दफा उनको भी लाजमी तौर पे आप लोग सुन सकते हैं, बहुत अच्छा आप लोगों को इंशाल्लाह फायदा होगा। उसको भी सुन लेंगे, काफी आप लोगों को एमसीक्यूज का पता चल जाएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज को आप लोग पढ़ के जाएं, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके जाएं, और उसके अंदर हमने शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा आप लोगों का एनईटी हो जाएगा। इसके बाद एमसीक्यूज आप लोगों को करवाता हूँ, पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक्स बता दूं। इसके बाद फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास जो एसएचएम है 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, अच्छे तरीके से इसको भी आप लोगों ने कर लेना है। और स्पेशली इसके अंदर जो टाइम पीरियड वाले कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना है। टाइम पीरियड पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, आप लोगों से एम्पलीट्यूड काउंट करने का पूछ सकता है। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ सकती है एट एनी पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट आ सकती है। ज्यादातर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन वो आगे जो आपके एनईटी है उसमें वेरिएशन भी लेके आ सकता है जो उसका सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा मोशन एंड फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशन एंड फोर्स वाला टॉपिक अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है चैप्टर, यानी जिसमें से एमसीक्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा वेक्टर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और जो क्रॉस प्रोडक्ट हैं इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। इसके अलावा जो बेस यूनिट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो काफी डेज के अंदर एमसीक्यूज आ रहे हैं बेस यूनिट्स के अंदर से, फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर से आ रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर से आ रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं।
इसके अलावा जो वर्क और एनर्जी के रिलेटेड आ रहे हैं, तो इसमें वर्क को कैलकुलेट करने का पूछा जा रहा है। वर्क कितना कैलकुलेट किया जाएगा जॉउल के अंदर, वो आप लोगों ने कर लेना है। इसके अलावा जो बर्नौलीज थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। इसके अलावा जो पीरियोडिक वेव्स वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक वेव्स हो गया। इसके अलावा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारे पास YDSC है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा न्यूटन्स रिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह सेपरेशन के बारे में आ जाता है, फ्रिंज स्पेसिंग के बारे में आ जाता है कि ये किस पर डिपेंड कर रहा होता है, यानी एक रिलेशन होता है ना, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी, कि ये हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग है, इसको हम कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो स्लिट की सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग कम, अगर स्लिट और स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस को ज्यादा करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग ज्यादा। इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास वर्क और हीट है उसके रिलेटेड आ रहे हैं, थर्मोडी के रिलेटेड आ रहे हैं, कार्नो इंजन के बारे में आ रहे हैं कि कार्नो इंजन में एफिशिएंसी कब 100% हो सकती है, जब हमारे पास सिंक का टेम्परेचर कितना होगा, 0 केल्विन पे होगा। अगर मैं सेकंड ईयर फिजिक्स की बात करूं तो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फोर्स ऑन कंडक्टर F इज इक्वल टू ILB बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज QVB बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गैल्वानोमीटर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं, स्पेशली इसकी सेंसिटिविटी को लेके। इसके अलावा RLC सीरीज सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। इसके अलावा हमारे पास जो चैप्टर नंबर 17 जो हिस्टेरिसिस लॉस वाला जो है हमारे पास चैप्टर, जो फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स है, उस चैप्टर को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने करना है। जो जो टॉपिक्स बता रहा हूँ इनको नोट करते जाएं। इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है, तो इनको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फिजिक्स है, और न्यूक्लियर फिजिक्स में से भी हाफ लाइफ वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQs आ रहे हैं। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों के साथ कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स मेंशन किए हैं जिनके अंदर से MCQs आ रहे थे। आप लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कर लेना है। अब बिफोर स्टार्टिंग MCQs मैं आप लोगों के साथ कुछ टॉपिक्स डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास आप लोग एक काम करेंगे, अगर आप लोगों ने 11 और 12 फिजिक्स को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, तो आप लोग सबसे पहले रिकमेंडेशन है आप लोगों को कि 11 12 फिजिक्स की नस्ट एनईटी एंड गेम आप लोगों के लिए अपलोड की हुई है। आप लोग रिसेंट वीडियोस में जाएंगे तो 10 11 घंटे की एक वीडियो होगी, कंजेक्टिव वो वीडियो है, जिसमें आप लोगों का फिजिक्स जो है 11 12 का, ये फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला एनईटी के लिए। इसको अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे डिफरेंट वन शॉट से भरा हुआ आप लोगों को पूरा ये यूट्यूब चैनल नजर आएगा, हमारा जो पास एजुकेशन सिस्टम का है। तो वन शॉट जो लेक्चर्स हैं फिजिक्स के रिलेटेड, उन सबको सुन लेंगे तो फिजिक्स आपका 100% कवर हो जाता है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे हमारे पास एक वेंचुरी मीटर होता है, वेंचुरी मीटर किसको मेजर करता है, स्पीड ऑफ फ्लूइड को मेजर करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि A1 V1 इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ये इक्वल होता है A2 V2 के, और ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के इक्वल होता है, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट के इक्वल होता है, जिसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। इसके अलावा हमारे पास RC जो टाइम कांस्टेंट होता है, ये T के इक्वल होता है। T इज टाइम कांस्टेंट, कि किसी कैपेसिटर को 63% चार्ज करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, जब हम उसको चार्जिंग करते हैं या डिस्चार्जिंग करते हैं, तो ये डिपेंड कर रहा होता है उसके टाइम कांस्टेंट पे, कि टाइम कांस्टेंट कितना है, उसके लिहाज से उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है। और बहुत डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखे हैं, जाके वन शो लेक्चर सुन सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो को मैं लेंथ ज्यादा नहीं करना चाहता, मैं इसके अंदर आपको डायरेक्ट MCQs करवाना चाहता हूँ। इसके बाद हम मूव कर लेते हैं, बल्कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन स्टार्ट करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास मैथ को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो एक क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ और उसके ऑप्शन लिखता हूँ, फिर उसका सोल्यूशन आपको करवा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ f of x दैट इज इक्वल टू 1/x², तो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ 1, F 1 को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ नीड टू फाइंड F 1 x। पहले F 1 x को निकालेंगे, फिर उसी के अंदर हम x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, दैट विल बी द डिजायर्ड आंसर। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास √2, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 1/√2, सी ऑप्शन है हमारे पास 1, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास 0। तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखिएगा, ये जो पूरा हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोगों ने इसको लेट कर लेना होता है y के इक्वल। तो यहाँ पे देखें, ये हम इसको लिख सकते हैं कि y इक्वल टू
y इक्वल टू 1/x², बिल्कुल एक ही बात है। यहाँ से x² निकालेंगे, दैट विल बी 1/y। दोबारा देखेंगे, मैंने इस पूरे f(x) फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लिया, उसके बाद मैंने x² को सेपरेट कर लिया। अब यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो वो प्लस माइनस में 1/y² हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो इस पूरे f(x) को आपने y के इक्वल लेट किया हुआ था, तो यहाँ पे अगर x को मैं रिप्लेस कर दूं f इनवर्स y के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्योंकि x की जगह पे आप लोग ये पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपने y इक्वल टू f(x) लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x को मैं रिप्लेस कर दिया f इनवर्स y के साथ, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, प्लस माइनस 1/y। अब यहाँ पे देखिए, अगर y में टर्म है, फंक्शन है, तो y में वेरिएबल इन्वॉल्व है। अगर इसको f इनवर्स x कर दूंगा तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 1/x। और यहाँ पे अब f इनवर्स 1 को फाइंड आउट कर लें, तो दैट विल बी 1/1। द राइट आंसर विल बी 1। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आप लोगों के ये नस्ट के अंदर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था कि इवेल्युएट इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेज टू 0, और लिखा हुआ था साइन 6x/x। ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? ऑप्शंस हैं हमारे पास, 0 के इक्वल आएगा, बी ऑप्शन है 6 के इक्वल आएगा, सी ऑप्शन है 1/6 के इक्वल आएगा, और डी ऑप्शन है कि डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन हमारे पास गिवन है, जिसके अंदर आप लोग जानते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो हमारे पास ऊपर तो 6 गिवन है और नीचे भी 6 होना चाहिए था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये एक हमारे पास रेफरेंस है, थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा, यानी जो साइन का एंगल है उसी पे अगर डिवाइड किया जाए तो इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 6x/x। तो 6 की कमी है, 6 से मैंने डिवाइड भी कर लिया, 6 से मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब ये जो सारे का सारा हमारे पास ये पूरा फंक्शन बन रहा है, ये तो 1 के इक्वल आ रहा है, तो इसकी जगह 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय आगे 6 आ रहा है, सो दैट विल बी 6। सो जो हमारे पास 6 होगा दैट विल बी राइट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सारे स्टूडेंट को फुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें भी हमसे पूछा जाता है कि इसको आप लोगों ने इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। देखें, क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि लिमिट लिमिट x अप्रोचेज टू 3, और आगे हमारे पास लिखा हुआ है x² प्लस ax-33 अपॉन में हमारे पास है x-3, और इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन गिवन है -8 है, एक हमारे पास है 8 है, सी ऑप्शन है -12, और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास +12। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर आप इसके अंदर 3 पुट करेंगे तो 3² 9 प्लस 3ax-33 अपॉन 3 3 0 हो जाएगा। जब नीचे 0 आ जाता है तो वो हमारे पास अनडिफाइन है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और वहां पे हमें ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा। तो इसलिए इसको हम फर्दर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ पे इसका एग्जैक्ट एक आंसर लेके आएंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, जब आप नीचे देखेंगे, जब नीचे देखेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए ऊपर भी डेरिवेटिव ले लेंगे, नीचे भी डेरिवेटिव ले लिया जाता है। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा कि ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये लिमिट x अप्रोचेज टू 3 एज इट इज, ऊपर डेरिवेटिव लेंगे x² का 2x, a कांस्टेंट बाहर निकला, 33 कांस्टेंट 0 हो गया, x का 1 -0, तो इसको ऐसे लिख लिया, और 33 का भी मैं 0 लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेज टू 3, तो ये हमारे पास बन गया 2x प्लस a अपॉन में 1 बन गया। अब यहाँ पे आप लोग इसकी वैल्यूज यूज कर सकते हैं, तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी 2 × x की जगह पे 3 प्लस a पुट कर देंगे, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसने यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बताया हुआ है कि इस पूरे की वैल्यू हमारे पास 14 के इक्वल है। तो यहाँ पे इस पूरे को मैं 14 के इक्वल लिख लूंगा, तो ये 6 प्लस a इक्वल टू 14 आ जाएगा, और यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। सो
8 will be right answer। तो बीटा ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को फुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर उसने आगे कुछ वैल्यू दी होती है तो उस वैल्यू को भी आप लोगों ने एज इट इज साथ प्लेस कर देना है और उसका सोल्यूशन करना है। सो 8 विल बी राइट आंसर। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ और एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे पास था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, और साथ में लिखा हुआ है कि साइन 6 थीटा अपॉन में थीटा। तो इसका हमारे पास आंसर किसके इक्वल आएगा? ऑप्शन है आपके पास 0, एक ऑप्शन है 6, एक ऑप्शन है 1/6, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट। ये आप लोगों को जो अभी एनईटी हो रहे हैं उसके पास पेपर के एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, और ये पहले भी नस्ट के अंदर काफी दफा रिपीट हुए हैं। यहाँ पे देखें तो इसका सोल्यूशन हमारे पास कैसे आएगा कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो और साइन 6 थीटा अपॉन में थीटा है, तो 6 से हमने डिवाइड कर लिया और साथ 6 में मल्टीप्लाई भी कर लिया। ये सारी की सारी चीज हमारे पास किसके इक्वल आ गई? दैट विल बी इक्वल टू 1, 1 into 6, दैट विल बी 6। सो हमारे पास जो बी ऑप्शन है दैट विल बी राइट आंसर। सो दैट वाज अबाउट योर लिमिट प्रॉब्लम। लिमिट के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी जाके अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जिनके अंदर हमने डिस्कस किए हुए हैं बाकी भी सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के 4 दिसंबर को आए, 3 दिसंबर को आए, सेकंड को आए, फर्स्ट को आए और 30 नवंबर को आए। इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ डेरिवेटिव के रिलेटेड आप लोगों को चीजें डिस्कस करवा देता हूँ कि डेरिवेटिव के रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डेरिवेटिव के रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास। एक क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास दो कोई नंबर्स हैं, कि यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि व्हाट आर टू नंबर्स क्या हैं whose sum is 20, whose sum is 20, उनका सम 20 है, एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, और उनका प्रोडक्ट क्या है वो मैक्सिमम है। तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नजर आएंगे 10 10 दोनों का प्रोडक्ट भी बन सकता है और इनका सम भी 20 है। 15 5 की बात करें तो सम 20 बन रहा है। 0 20 की बात करें तो भी सम 20 बन रहा है। 119 की बात करें, लेकिन यहाँ पे देखें जो हमारे पास क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, पहले हिस्से में सम 20 तो सब में बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट उसने बोला मैक्सिमम होना चाहिए। इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा? 19 बनेगा। इसका प्रोडक्ट 0 बनेगा। इसका प्रोडक्ट बनेगा 75। इसका 75 बन रहा है और इसका प्रोडक्ट 100 बनेगा। तो इन सब में से मैक्सिमम प्रोडक्ट इसका है और मिनिमम प्रोडक्ट इसका है। तो अगर तो वो कहता व्हाट आर टू नंबर्स हुज सम इज 20 एंड प्रोडक्ट इज मिनिमम, तो हमने इसी ऑप्शन को चूज करना था। और अगर अब उसने हम पूछा हुआ है कि प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, सो दैट इज वाई हमारे पास ये अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ भी आई होगी और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने याद भी रख लेना है। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि उसने पूछा हुआ था कि डेरिवेटिव आप लोग निकालें जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कि जैसे कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसका हमारे पास से डेरिवेटिव क्या होगा? ऑप्शंस उसने दे दिए थे। एक था -1/x मॉडुलस इंटू एक्स स्क्र -1। बी ऑप्शन हमारे पास था -1 अपॉन में एक्स मॉडुलस और साथ में था एक्स स्क्र +1। सी ऑप्शन हमारे पास था इसका 1/x मॉडुलस और साथ में था एक्स स्क्र -1, और डेल्टा ऑप्शन था -1/x स्क्र -1। अब आप लोग सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि कोसिकेंट सी से स्टार्ट होता है और इसके डेरिवेटिव के साथ हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा, जो भी सी से स्टार्ट होते हैं। और इसका राइट ऑप्शन बनेगा अल्फा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पहले स्टार्ट में भी माइनस आती है और इनके फंक्शन के अंदर भी यहाँ पे माइनस आती है। यहाँ पे प्रूफ इसका हमसे नहीं पूछा जाता है कि प्रूफ कैसे करना है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। तो डायरेक्ट ये रिलेशन याद रख लेने हैं। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, कोसाइन इनवर्स एक्स का होता है। अगर ये आप लोगों को याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग 12 मैथ कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर नस्ट एनईटी, वो आप लोगों को एक लेक्चर नजर आएगा पास एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे, जाके लाजमी सुन लें। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन फुल खत्म है आप लोगों का, उस लेक्चर के बाद फुल कवर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट, आप लोगों को उधर से मैक्सिमम कवर हो जाएंगे जितने भी डेरिवेटिव के रिलेटेड है। एनईटी तो आपका 100% कवर हो जाएगा, और आप लोगों का वैसे भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फुल 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप लोगों ने ई कैट देना है तो उसके रिलेटेड भी चीजें कवर हो जाएंगी।
इसके बाद एक और हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब एनईटी में पूछा गया था कि आप लोग निकालें कि नेचुरल लॉग ऑफ ई, इसका हमारे पास आप लोग डेरिवेटिव निकालें। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालें। तो इसका हमारे पास क्या होना था, 1/e होना था, या 0 होना था, या सी ऑप्शन है हमारे पास 1/x, या डेल्टा ऑप्शन हमारे पास e होना था। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जो नेचुरल लॉग ऑफ e है हमारे पास, अब नेचुरल लॉग ऑफ e हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास हमेशा क्या होता है, 0 होता है। सो दैट इज व्हाई हमारे पास राइट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन विच इज 0। एक और क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, कि उसने पूछा हुआ था कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 6x+5 इज इंक्रीजिंग, कि ये किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग होगा। इंटरवल हमारा क्या होगा, क्या इंटरवल x जो है वो 1 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा, ठीक है। बी ऑप्शन, क्या x ग्रेटर देन 5 होगा, सी ऑप्शन क्या x ग्रेटर देन 3 होगा, और डेल्टा ऑप्शन क्या x लेस देन 1 होगा। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसका इंटरवल निकालने के लिए हम पहला डेरिवेटिव लेंगे, उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बिकम dy/dx, दैट विल बी 2x-6। और यहाँ से आप लोग देखेंगे तो 2x-6 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू हमारे पास 6/2 आ जाएगी। सो दैट इज वाई x इज ग्रेटर देन 3। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 3। सो हमारे पास सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था, अब वो याद रख ले, मैं दो चीजें आप लोगों को बताता हूँ कांस्टेंट को लेके। अब कांस्टेंट को लेके दो तीन चीजें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसके बाहर आप लोग इंशाल्लाह ताला कंफ्यूज नहीं होंगे। देखें जी, इसके अलावा आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कोई भी प्रॉब्लम अब बचेगी नहीं, ये फुल आप लोगों की अब सारी प्रॉब्लम खत्म कर देता हूँ। ये देखें, कांस्टेंट अगर तो प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, तो फिर इनका डेरिवेटिव 0 होता है, फिर इनका डेरिवेटिव फिर इनका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। प्लस हो रहे हो या माइनस लिखे हो या अलोन हो, बिल्कुल अकेले लिखे हो, तो इनका डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो डिवाइड हो रहे हो, क्योंकि वो फंक्शन जो ये कांस्टेंट होते हैं ये किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर कांस्टेंट की अकेले की हैसियत नहीं होती है, क्योंकि ये जुड़ा होता है एक वेरिएबल के साथ। ये वेरिएबल को बूस्ट कर रहा होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x है, अब 2x स्ट्रॉन्गर नजर आ रहा है, इसकी लार्जर वैल्यू नजर आ रही है, क्यों, रादर देन यू आर यूजिंग x इक्वल टू -1 या इस तरह करके। लेकिन अगर आप इसको एक सिमेट्री में देखते हैं कि x से 2x ये कहीं ना कहीं पर स्ट्रॉन्गर शो कर रहा है, ये इसकी वैल्यू डिफरेंट शो हो रही है, तो इसको बूस्ट कौन कर रहा है, ये कांस्टेंट कर रहा है। तो इसलिए अब इस कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव 0 पुट कर देंगे तो ये वैसे भी 0 होता है। तो भाई याद रखना है, अगर कांस्टेंट प्लस हो रहा हो माइनस हो रहा हो या अकेला लिखो, फिर इसका डेरिवेटिव 0 होता है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तो फिर इसका डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है, फिर ये डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है। फिर होगा क्या, फिर ये कम्स आउटसाइड, फिर ये बाहर को आ जाता है। कैसे, एक मिसाल से देखते हैं। अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि हमारे पास लिखा हुआ है x+2, अब इसका डेरिवेटिव बनेगा x का 1, 2 का 0, द आंसर विल बी 1। अगर मैं आपसे कह दूं 2x, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा 2 बाहर, x का 1, द आंसर विल बी 2। इसी तरह अगर लिखा हो 2 - x, तो अब 2 का 0, x का -1, द आंसर विल बी -1। इसी तरह अगर मैं आपसे कह दूं कि हमारे पास लिखा हुआ है कि x/2 है, तो 1/2 बाहर निकलेगा, x का 1 आएगा, द आंसर विल बी 1/2। सो दैट विल बी राइट आंसर। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कवर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा गया था, अब एनईटी में पूछा गया था कि डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू t हो, थीटा हो, कुछ भी हो, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होगा। अब लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, क्या ये कांस्टेंट होगा, क्या ये 0 होगा, तो क्या ये हमारे पास इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट है, या डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव हमारे पास अलोन लिखा हुआ है 0, अकेला है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा।
अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आया हुआ था कि जब एक्सपोनेंट के अंदर वेरिएबल आ जाए, जैसे उसने कहा हुआ था कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 1/x रेज टू पावर x। इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आएगा? ऑप्शन थे आपके पास 1/x रेज टू पावर x इंटू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x -1। एक ये हमारे पास था। दूसरा बी ऑप्शन हमारे पास था कि x अपॉन में माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x -1। सी ऑप्शन हमारे पास था -1/x रेज टू पावर x, और साथ में था नेचुरल लॉग ऑफ x। और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास था माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x -1। अब इसको हल करने के लिए आसान तरीका है कि लेट्स सपोज कि दैट फंक्शन इज इक्वल टू y, और अब इसका x को नीचे ले आने के लिए दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लेंगे। ये है हमारे पास लॉग x विद बेस e। अगर log x विद बेस e हो दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। अगर हो log x विद बेस a, वो होता है 2 रेज टू पावर x। ठीक है, जिसमें 2x एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ 2। ठीक है, जिसमें 2x एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाता है, और x का फर्दर 1 आ जाता है। जैसे लिखो हो 2 रेज टू पावर 2x लिखो हो, तो ये हमारे पास 2 रेज टू पावर 2x एज इट इज, और नेचुरल लॉग ऑफ जो कांस्टेंट 2, और आगे 2x का फर्दर 2 आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये x स्टार्ट में आ जाएगा और आगे हमारे पास 1/x आ जाएगा, ऐसे ही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोनों साइड पे मैंने नेचुरल लॉग ले लिया, और नेचुरल लॉग लेने से हुआ क्या कि ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट के अंदर लिखा हुआ था ये नीचे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक लॉग की प्रॉपर्टी का पता है। लॉ की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो डिवाइड में लिखे हुए हैं तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। तो कहना ही राइट कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लॉग लिया ना दोनों साइड पे, एक सेकंड ये देखें। तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे x ये स्टार्ट में आ गया, और आगे बन गया नेचुरल लॉग ऑफ 1/x। दोनों साइड पे मैंने नेचुरल लॉग ले लिया, तो ये x स्टार्ट में आ गया। अब आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने मैट्रिक में ये चीज़ पढ़ी होगी, x एज इट इज। अब ये नेचुरल लॉग के आगे ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। इससे क्या होगा कि नेचुरल लॉग ऑफ y एज इट इज x इंटू, अब ये देखें नेचुरल लॉग ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। यहाँ पे मैं ब्रैकेट को यूज कर लेता हूँ। तो ये 0 माइनस आगे नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया। अब यहाँ पे आप लोग जब डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ पे 1/y और साथ dy/dx आ जाएगा। तो ये माइनस बाहर निकालें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, dy/dx। ये हमारे पास dy/dx के इक्वल आ गया। और यहाँ पे अगर आप लोग इसको देखेंगे तो ये हमारे पास, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ये देखें dy/dx इक्वल टू y, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस y इंटू ये x से कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x आ गया। अब y की जगह पे अगेन वैल्यू को यूज कर सकते हैं, तो ये -1/x रेज टू पावर x हुआ, और आगे हमारे पास बना 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ऐसे ही है। अब ये जो माइनस है इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। तो ये 1/x ऐसे ही है। और ये अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस इस 1 के साथ भी लग जाएगा, और ये माइनस इधर इसके साथ भी लग जाएगा। तो यहाँ पे देख लें 1/x स्टार्ट में होना चाहिए और दोनों के साथ माइनस होना चाहिए, और ये हमारे पास राइट आंसर बनता है। दैट इज राइट आंसर। ये चाहे तो -1 स्टार्ट में लिख लें और बाद में। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। आई होप ये वाले सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इंटीग्रेशन के रिलेटेड। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ऑपोजिट प्रोसेस ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, के डिफरेंशिएशन का हमारे पास ऑपोजिट प्रोसेस कौन सा होगा। तो रिमेंबर स्टूडेंट, एक हमारे पास ऑप्शन था एंटी डेरिवेटिव, एक हमारे पास एंटी डेरिवेटिव था, और दूसरा हमारे पास था इंटीग्रेशन।
तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स जो प्रोसेस होता है वो एंटी डेरिवेटिव भी होता है, इंटीग्रेशन भी होता है। और सी ऑप्शन था ऑप्टिमाइजिंग, और डेल्टा ऑप्शन था हमारे पास बोथ ए एंड बी। ए एंड बी मैक्सिमम केसेस में बोथ वाला होता है, लेकिन इस चीज को याद नहीं रखना है, आपने प्रॉपर चेक कर लेना होता है। तो बोथ ए एंड बी यानी अल्फा भी ठीक है और बीटा भी ठीक है, दोनों पे टिक नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम चूज करेंगे डेल्टा ऑप्शन को। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था कि अगर आपसे वो पूछे कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज सेम डेरिवेटिव एंड सेम डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल, किसका सेम डेरिवेटिव और इंटीग्रल होता है। और आप ये जानते हैं कि वो हमारे पास होता है फंक्शन ई रेस टू पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव भी होता है ई रेस टू पावर एक्स, और एक्स के डेरिवेटिव से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन की बात करूंगा, ई रेस टू पावर एक्स से आएगा और एक्स के डेरिवेटिव से डिवाइड किया जाएगा। जैसे ई टू एक्स है तो ई टू एक्स का डेरिवेटिव ई टू एक्स और आगे टू एक्स का टू आ जाएगा। ई टू एक्स की अगर इंटीग्रेशन है तो ई टू एक्स की ई टू एक्स आएगी और टू एक्स से डिवाइड किया जाएगा और प्लस सी लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास से ऑप्शन थे, किसका डेरिवेटिव इंटीग्रल सेम आता है। लीनियर फंक्शन का नहीं, लीनियर फंक्शन का तो बिल्कुल भी नहीं आता है। जैसे एक्स को देख लें, कोई एक इक्वेशन लिखी होती है, उसमें देख लें डेरिवेटिव एक्स का 1 आता है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी आती है। दूसरा ऑप्शन था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यस दैट इज राइट ऑप्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेम होता है। सी ऑप्शन था रेडिकल, नो रेडिकल का अलग अलग आता है, डेरिवेटिव और आता है, इंटीग्रेशन और आता है। लॉगरिथमिक फंक्शन, नो लॉगरिथमिक फंक्शन का भी और तरीके से आता है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटीग्रल क्या आता है, सेम आता है। इसके बाद एक और हमारे पास क्वेश्चन था, उसने हमसे पूछा हुआ था कि फाइंड एरिया अंडर द कर्व, फाइंड एरिया अंडर द कर्व फॉर इंटीग्रल था एक्स स्क्र प्लस वन डी एक्स। और उसने पूछा हुआ था एरिया किस किस के दरमियान में फाइंड आउट करना है, एक्स इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू 1 के बीच में। ऑप्शन है 24, 21, सी ऑप्शन है 17, डेल्टा ऑप्शन है आप लोगों के पास 32। तो रिमेंबर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन इसकी हमारे पास अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, दैट विल बी x3/3, ऐसे क्या। और यहाँ पे हमारे पास से लिमिट्स अप्लाई कर देंगे 1 से 4 तक, और प्लस यहाँ पे देखें इसकी हमारे पास क्या बनेगी x, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 1, ऐसे ही है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद अब हम लिमिट्स को यूज करेंगे। यहाँ पे अब हम लिमिट्स को यूज करते हैं, तो इसको मैं मिला के ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या बना हुआ है, दैट इज x³ बाई 3, और साथ में प्लस x है, और इसके अंदर लिमिट्स यूज करनी है 4 और 1 को यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपर लिमिट को यूज करूंगा, 4³ बाई 3 प्लस 4 हो जाएगा, और फिर माइनस का साइन यूज करेंगे, फिर लोअर लिमिट यूज करेंगे, 1³ बाई 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई आप लोग कर लें, तो दैट विल बी 64/3 प्लस 4 हो जाएगा, और -1/3 -1 हो जाएगा, और ये हमारे पास बनेगा 63/3 प्लस 3 हो जाएगा। सो दैट विल बी 21 प्लस 3, द राइट आंसर विल बी 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो गया, लेकिन उसने यूनिट्स नहीं मेंशन किए हुए, सो दैट इज हमारे पास राइट ऑप्शन बन जाएगा एल्फ ऑप्शन। अच्छा जी, एक और लास्ट पे क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को डिस्कस करवा देता हूँ। उसने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आप लोग फाइंड आउट करें, यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देता हूँ। क्वेश्चन था कि लिमिट जीरो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी से जीरो तक, और ये हमारे पास था 1/x² + 1 dx, ये किसके इक्वल आएगा। ऑप्शन थे हमारे पास 5/2, बी ऑप्शन था हमारे पास -π/2, और सी ऑप्शन था 0, और डेल्टा ऑप्शन था π/3। तो सबसे पहले देखें, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा फॉर्मूला कि डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या होता है, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का फर्दर 1। अगर इसकी मैं इंटीग्रेशन ले दूं तो क्या ये हमारे पास tan इनवर्स एक्स के इक्वल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता है कि दैट इज टेंजेंट इनवर्स एक्स, और इन्फिनिटी से 0। अब पहले अपर लिमिट यूज कर लें, तो tan 1 0 माइनस tan 1 इन्फिनिटी।
आपको पता है tan वर्स जीरो किस में होता है, tan जीरो में जीरो होता है, और ये 90 में होता है, 90 को पाई/2 लिखा जा सकता है। सो द राइट आंसर विल बी -π/2। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो इसको आप लोगों ने याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास मैथ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अब मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स के भी क्वेश्चन इसी तरह डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज को। तो याद रखना आप लोगों ने, जो फिजिक्स के हमारे पास एमसीक्यूज हैं, उसके लिए आप लोगों के पास प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे वन शॉट लेक्चर्स आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकते हैं इन सारे, बल्कि ऊपर मैंने सारे टॉपिक्स आप लोगों को लिख के दिए हैं, उन सारे टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। जैसे यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारे पास बेस यूनिट टोटल कितने होते हैं। तो रिमेंबर दैट बेस यूनिट हमारे पास टोटल 7 होते हैं। इसके बाद रेडियन के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियन जो होता है एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। आर्क एंगल बनाता है किस पे, एट सेंटर ऑफ सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ दैट सर्कल। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि जो एरिया का यूनिट है, एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर होता है, क्या ये फंडामेंटल यूनिट में आएगा। ये हमारे पास से फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, वो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 7 है। जैसे हमारे पास लेंथ है, मैस है, टाइम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसको मोल में मेजर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, यानी लाइट इंटेंसिटी है जिसको कैंडेला में मेजर करते हैं। करंट है हमारे पास जिसको एम्पेयर में मेजर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर है। तो ये सारी 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनके आगे जो यूनिट्स निकलेंगे वो भी 7 क्या होंगे, दैट विल बी बेस यूनिट्स। वो भी हमारे पास बेस यूनिट्स ही होंगे, उनको याद रखना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मूव करें तो क्वेश्चन आया हुआ था एक, कि अगर हम लेंथ ऑफ पेंडुलम को, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम, इसको अगर हम कर दें 4 टाइम्स, तो आप लोग बताएं कि इससे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन थे आपके पास, हाफ हो जाएगी या डबल हो जाएगी। सी ऑप्शन था हमारे पास, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। और डेल्टा ऑप्शन था नन ऑफ दिस। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स कि हमारे पास टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रिवर्स में होते हैं। पहले तो टाइम पीरियड का हमें पता है ना, टाइम पीरियड होगा 2π × L/G। तो 4 टाइम किया जाए तो कितना हो जाएगा, न्यू टाइम पीरियड बनेगा 2 टाइम ऑफ ओल्डर टाइम पीरियड। और इससे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, जब टाइम पीरियड डबल हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी। सो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी अल्फा ऑप्शन, दैट इज हाफ। कि अगर हम लेंथ ऑफ पेंडुलम को लेंथ ऑफ पेंडुलम को 4 टाइम कर दें तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाता है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास हाफ हो जाती है। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि एक हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था कि वाइब्रेटर प्रोड्यूस करता है 25, वाइब्रेटर, एक वाइब्रेटर है, ठीक है, वो वाइब्रेटर प्रोड्यूस कर रहा है 25 वेव्स को, ठीक है, कितने टाइम है, इन 5 सेकंड्स के अंदर। तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, जल्दी से आप लोग इसका गेस करें वीडियो को पॉज करके। 2 होगा, 1/2 होगा, सी ऑप्शन इज 1/5 और डेल्टा ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो रिमेंबर, अब वाइब्रेटर है, वीडियो को पॉज करें, पहले इसको सॉल्व करें आप लोग सारे स्टूडेंट्स, इसको पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मेरे वाला सोल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, तो हमारे पास अब जो टाइम पीरियड है उसने क्या पूछा हुआ था कि 25 वेव्स का वो कितनी वाइब्रेटर प्रोड्यूस कर रहा है वेव्स को, वो प्रोड्यूस कर रहा है 25 वेव्स इन 5 सेकंड। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दैट विल बी 5/25, ऐसा ही है ना। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू प्रोड्यूस, वो होता है टाइम जितनी हमारे पास गिवन टाइम होता है। अगर आप लोगों ने टाइम पीरियड निकालना है तो वो होता है हमारे पास गिवन टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेव्स। तो गिवन टाइम 5 सेकंड था और नंबर ऑफ वेव्स 25 थी, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/5। सो हमारे पास जो सी ऑप्शन है दैट विल बी राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आई ट्राइड बेस्ट कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जो जो एमसीक्यूज हमारे पास आए हुए थे आप लोगों के दिसंबर 4 और दिसंबर 5 के अंदर, वो सारे मैंने आप लोगों के साथ एमसीक्यूज और उन टॉपिक्स को डिस्कस किया है। लास्ट में मैं आप लोगों को यहाँ पे एक दो सजेशंस देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने
अपना एनईटी को अच्छे तरीके से तैयार किया, मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो आप लोग लाजमी तौर पे पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन प्रीमियम सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 10 दिसंबर से ये हमारा ऑनलाइन प्रीमियम सेशन स्टार्ट हो रहा है। 10 दिसंबर 2024 रेगुलर क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह ताला 10 दिसंबर से। और इसके अंदर आप लोगों को एक वीक के अंदर थोरोली पढ़ाया जाएगा। थोरोली आप लोगों की क्लासेस चलती जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि हफ्ते में 1 या 2 दिन आप लोगों की क्लासेस रखी जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट ऐसे आप लोगों को मार्केट में लोग नजर आएंगे जो आप लोगों को 1 2 दिन ऑफर कर रहे होते हैं कि 1 से 2 दिन आप लोगों की क्लासेस चलेंगी। अब यहाँ पे मेरा सिर्फ ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 से 2 दिन जब आप एंट्री टेस्ट को देंगे और 5 दिन आप उन्हीं चीजों की रिवीजन करेंगे या 5 दिन खुद पढ़ेंगे, तो अगर आपने खुद ही सारी चीजों को करना है तो क्यों ना आप फिर यूट्यूब चैनल से पढ़ लें। पास एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को इतना कंटेंट नजर आ जाएगा जितना लोगों ने अपने पेड सेशन में भी नहीं डाला होता। तो थिंग इज के स्टूडेंट के साथ तो एटलीस्ट आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए ना। तो लोग कई ऐसे वो चीजें कर रहे होते हैं अपने ऑनलाइन सेशंस के अंदर स्टूडेंट को ले आने के लिए, ये चीज नहीं बताते कि हमारे हफ्ते में 2 दिन क्लासेस हैं और 2 दिन क्लासेस से तो चीजें आप लोगों की रूटीन में नहीं आती हैं। एक वैसे आप एक स्टूडेंट है, आप सोचें सोचें कि 1 से 2 दिन आप हफ्ते में क्लासेस लेते हैं, 5 दिन आप वैसे बैठे हुए हैं, उसमें आपको जितनी भी वर्कशीट मिलें जितने भी टेस्ट मिले खुद से करेंगे ना, तो बच्चा डिसिप्लिन में नहीं आ पाता। कि कोई सबसे बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन में आना है, स्केड्यूल में आना है। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन है ना। तो इसलिए हमारे जो ऑनलाइन प्रीमियम सेशन है इसकी ब्यूटी ये है, इसके जितने भी टॉप फीचर्स हैं उसमें से एक ये है कि आप लोगों की थ्रू आउट वीक, सारा वीक यानी कंजेक्टिव वीक के अंदर हमारी क्लासेस चलती जाती हैं। और डेली बेसिस पे हम 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस लेते हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स की। और डिफरेंट वो टीचर्स हैं, प्रोफेशनल हैं, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनका एक्सपीरियंस एंट्री टेस्ट को पढ़ाने का नहीं है और लिखा हुआ है कि 8 8 9 9 साल पढ़ाने का है। तो एक्चुअल के अंदर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो एक्सपर्ट हैं, जिनको पता है कैसे एनईटी को क्रैक करवाना है, कैसे ई कैट को करवाना है। इसलिए आप हमारे रिजल्ट देखें ना, प्रीवियस रिजल्ट देखें। बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इस प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, और स्टूडेंट की मेहनत से और थोड़ी बहुत हमने मेहनत की है, तो उसके बदौलत एनईटी 1 के अंदर हमारे स्टूडेंट ने ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द नस टॉप किया। एनईटी 2 के अंदर हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। एनईटी 3 के अंदर हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। इसी तरह ये तो नस्ट की बात आपको बता रहा हूँ ना, इसी तरह आप फास्ट को देख लें, आप नेट को देख लें। हर महीने एनटीएस नेट होते हैं। अब इतने रिजल्ट्स हैं, अभी वाले मंथ के तो हम लगा ही नहीं रहे हैं। हर मंथ में अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। स्टूडेंट्स के 99 परसेंटाइल बन रहे होते हैं, एग्रीगेट 90+ से ऊपर को जा रहा होता है, उनके मार्क्स 91 92 को जा रहे होते हैं, टॉप कर रहे होते हैं ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो एनटीएस नेट होता है। तो इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी को देख लें, पंजाब यूनिवर्सिटी को देख लें, जीकी को देख लें, प्यास को देख लें, एनईडी को देख लें जो कराची के अंदर यूनिवर्सिटी है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे जा रहे होते हैं नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, कॉम सेट्स के अंदर। अब किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाएं तो पास एजुकेशन सिस्टम के आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट नजर आएंगे। थिंग इसके हम लोगों के, हम जो स्टूडेंट है ना, हम जितने भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, हम उन लोगों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ पूरी सिंसियरिटी के साथ और जान मार के उनको काम करवाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि जस्ट कोई पैचेस जोड़ के उनको कुछ लेक्चर पकड़ा दिए या उनको सेशन के अंदर इधर उधर से कॉपी पेस्ट चीजें करवा दी। ऐसा नहीं होता है। ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है और इसके रिजल्ट, इसका सबूत है कि हम अपने ऑनलाइन सेशन के अंदर किस तरह मेहनत करवा रहे हैं, किस तरह अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। और लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला तभी बना है, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन सेशन के अंदर आ रहे होते हैं बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर ये काफी नो हाउ बन चुकी हुई है कि कहाँ से रेलिवेंट और ऑथेंटिक तैयारी होती है। तो जो आप लोगों को 1 से 2 दिन कह रहा है, मेरा उनसे इख्तलाफ नहीं है। मेरा सिर्फ उनसे ये इख्तलाफ है कि 1 से 2 दिन स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में नहीं आ सकते हैं। और इतनी कम कीमत के अंदर, इतनी कम प्राइस के अंदर आपको कोई भी और ऑफर नहीं करेगा। आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा रेलिवेंट कंटेंट, इतनी ज्यादा प्रिपरेशन, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन है। आपके पूरे हफ्ते क्लासेस चलती रहती हैं, 6 7 दिन। अगर आप लोगों का ऑफ हो तो सिर्फ एक ऑफ होता है, वो भी आप लोगों को टेस्ट करवाने के लिए, जिसमें आप लोगों का टेस्ट डे होता है, जिसमें एक बड़ा सा टेस्ट आप लोगों का होता है और उसकी डिस्कशन होती है। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, 1 से 2 दिन क्लासेस लेने से रूटीन नहीं बनती है। हाँ, 1 से 2 दिन क्लासेस लेने से जिस स्टूडेंट ने, रिपीटर है, गैप ईयर पे गया हुआ है, उसने पहले भी चीजें की हुई हैं, वो तो बिल्कुल 1 से 2 दिन क्या, वो एक दिन भी पढ़ के सारी चीजों को रिवाइज करता रहे, वो जा सकता है 150+ को, 160+ को। ये एक्सेप्शनल केस होते हैं भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास 300 स्टूडेंट
स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट है, तो मैक्सिमम जाए ना 150 में, मैक्सिमम जाए ना 150 में। जो फ्रेशर स्टूडेंट है, फ्रेशर है, गैप ईयर पे नहीं है, वो जाए ना 150 160 को पहली अटेम्प्ट में। तो ये पास एजुकेशन सिस्टम ने प्रूव किया है कि लास्ट ईयर, लास्ट जो सेकंड ईयर था हमारा, यानी 2 साल पहले जो लास्ट ईयर गुजरा है और जो इस साल है, हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं, फ्रेशर जा रहे हैं 150 प्लस में, 160 प्लस में जा रहे हैं। तो अब देखें, ये चीज होती है रिजल्ट। ऐसा नहीं होता कोई गैप ईयर वाला स्टूडेंट है उसके आ जाएंगे इस तरह, तो वो 1 से 2 दिन क्लासेस में नहीं होता है। तो अगर आप लोगों ने हकीकतन अपनी तैयारी करनी और आप लोग सिंसियर हैं, आपके पेरेंट्स इस चीज को लेके हैं, आप लोगों की स्टडीज के हवाले से कि आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटीज में भेजना है, तो पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन प्रीमियम सेशन आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को लास्ट पे मैं एडवाइस करूंगा, यूट्यूब के ऊपर जितने लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे चीजें पेश कर रहे हैं, हर एक से फायदा उठाते हैं आप लोग। पास एजुकेशन सिस्टम की भी एफर्ट्स आप लोगों के सामने हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। हम लोगों ने एनईटी नहीं देना है, हम लोगों ने ई कैट नहीं देना, आप लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। आप लोग चाहे बॉय हो सुन रहे हो मुझे अभी, गर्ल हो सुन रहे हो, आप कोई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए सुन रहे हैं, तो लाजमी तौर पे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है। लाजमी तौर पे खुद भी सुने, अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनके अंदर भी शेयर करें, अपने कॉलेजेस के अंदर भी जरूर शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर ये आगाही पैदा हो कि एंट्री टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तक कई ऐसे लोग हैं जो अभी इस चीज को समझ रहे होते हैं कि बोर्ड 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 ही सारी चीज है, तो बोर्ड के आप लोग बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। मैं पता है बोर्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही रखता हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, मैं इसको फर्स्ट पे रखता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 1 से 2 महीने के लिए इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रख लो। भाई पूरे 10 महीने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, सिर्फ 1 से 2 महीने के लिए इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रख लो। तो सर वो फिर फर्स्ट पे किसको रखें? एंट्री टेस्ट को। एंट्री टेस्ट को 1 से 2 महीने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख लो बस। 1 से 2 महीने दे लो एंट्री टेस्ट को, अच्छे से तैयार कर लो, हमारे सेशन के अंदर आ जाओ, 1 से 2 महीने लगा लो अच्छे तरीके से, एनईटी क्लियर कर लो, अपना ई कैट को क्लियर कर लो, इसको अच्छे से तैयार कर लो, आप अपना फास्ट का टेस्ट कर लो, एनटीएस नेट कर लो, जीके का कर लो, आप लोगों ने नमल का टेस्ट देना है, आप लोगों ने बहरिया का टेस्ट देना है, कोई भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है, 1 से 2 महीने में हमारे साथ तैयार कर लो। सर 1 से 2 महीने में हम नहीं कर पाएंगे, भाई 5 महीने हमारे साथ जुड़े रहो। वन टाइम फी देनी है, कौन सा आपको निकाल देना सेशन के अंदर से, जस्ट 6,000 के अंदर इनरोलमेंट ले लो, जितने मर्जी टेस्ट देते जाना, अभी भी दे लेना, बाद में भी इन होके बाद में भी टेस्ट की तैयारी करके बाद में भी देते रहना, बोर्ड के बाद भी। तो वन टाइम हमारे सेशन के अंदर इनरोलमेंट आप लोगों को मिलेगी, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके। लिमिटेड स्लॉट्स हैं, फिर ना कहिएगा सर आपने बताया ही नहीं, लेट बताया, ये हो गया वो हो गया। 06660 है, 0304 06660, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप डिटेल ले सकते हैं। और हमारा इंशाल्लाह ताला जो टॉप ऑफ द लाइन रिजल्ट आता है, आप लोगों का वो रिजल्ट आता है, उसमें अपना नाम भी रखें, अपना नाम रोशन करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छे अल्फाज में आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। और ये चैनल आप लोगों ने लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियोस को देख रहे होते हैं। अब पूरी वीडियो आप लोगों ने देख ली है, चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करते जाएं, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। दुआओं में याद रखिएगा, जिधर से भी पढ़े, इट्स ऑल अबाउट योर प्रिपरेशंस, इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर। आपकी फ्यूचर के लिए हम लोग लगे हुए हैं, बाकी भी लोग लगे हुए हैं, उनके लिए भी ढेरों दुआएं, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। लेकिन लास्ट पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने मार्केट में ज़रूर देखना होता है कि कौन से लोग आप लोगों को कॉपी पेस्ट चीज़ें करवा रहे होते हैं। पास एजुकेशन सिस्टम पहले चीज़ें लेके आता है, बाद में इधर से इसकी कॉपी पेस्ट चीज़ें करके पेड सेशन में भी लेके आते हैं। तो हमारे हर एक कंटेंट बहुत ऑथेंटिक होता है, इससे फ़ायदा उठाएं और अल्लाह आप सबको कामयाब करे। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।